हेलो एवरीवन बेटा। आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डे 23। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन पार्ट से। टाइम बचा तो आई विल टेक यू टुवर्ड्स द एल्गोरिथम। ओके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विल दिस कंपाउंड शो रेजोनेंस? अच्छा सवाल है। पर क्या ऐसे क्या सर, हमने अलीन पढ़ा था, दैट वाज ओनली दिस मच पार्ट, इतना पार्ट था वो। और सर वो रेजोनेंस नहीं कर रहा था, क्यों? सर अगर ये वाली पाई बॉन्ड पी पाई की है तो ये वाली पाई बॉन्ड पी जेड की थी। ठीक है, तो इसीलिए वो रेजोनेंस नहीं कर रहा था, क्योंकि ये वाली पाई वाई में थी और वो वाली पाई जेड में थी। तो ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे। पर रेजोनेंस के लिए हमको क्या चाहिए? पैरेलल पी सिस्टम, कंटिन्यूअस पैरेलल पी सिस्टम। अच्छा सर, पर अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम ये डबल बॉन्ड हटा के इसमें हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ करें। सर आपने कार्बन हटा दिया, सॉरी बेटा। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, देखो, मान लेता हूँ जो सिग्मा बॉन्ड मेरी एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, सिग्मा ऑन एक्स है। मैं मान लेता हूँ मैं मान लेता हूँ कि सिग्मा ऑन एक्स, ठीक है, मैंने सिग्मा ऑन एक्स मान ली। अब देखो, अब ध्यान सुनो। लेट दिस इज माई पी पाई ऑर्बिटल, दिस इज माई पी पाई ऑर्बिटल। अब हर एक कार्बन के पास पी पाई होगा, हर एक कार्बन के पास क्या होगा? पी पाई होगा। और लेट दिस इज माई पी पी जेड। सर कहाँ है? अभी बना रहा हूँ बेटा। लेट दिस इज माई पी जेड ऑर्बिटल, है ना, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। लेट दिस इज माई पी जेड ऑर्बिटल। तो हर एक कार्बन के पास ये पी जेड ऑर्बिटल भी होगा। हाँ सर, हर एक कार्बन के पास ये पी जेड ऑर्बिटल भी होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब एक चीज बताओ मुझे, लेट जो पहली पाई बॉन्ड है वो पी पाई में बनी, तो पहली पाई बॉन्ड ये हो गई। अब दूसरी जो पाई बॉन्ड होगी वो पी जेड में बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस कार्बन का पी वाई तो यूज हो गया। तो ये वाली पी वाई में बन गई, ये वाली पी जेड में बनेगी। ये वाली किसमें बनेगी? पी जेड, कुछ ऐसे। अब जो तीसरी पाई बॉन्ड है, अब देखो, तीसरे कार्बन का पी जेड यूज हो गया पर उसमें पी वाई खाली है, तो तीसरी पाई बॉन्ड पी वाई फिर से बन जाएगी। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। अच्छा, दूसरे केस में क्या कर सकते हो? पहली पाई बॉन्ड पी जेड बना दो, दूसरी पी वाई बना दो, तीसरी पी जेड बना दो। व्हाट इज द मेन क्रस ऑफ ऑल दिस थिंग? सर इसका मेन बात ये है कि अगर आप इसे इस फॉर्म में वापस से देखो, इस फॉर्म में वापस से देखो, तो आपको एक चीज का आभास होगा, एहसास होगा, आपको पता चलेगा कि सर अगर ये वाली वाई में पाई बॉन्ड है तो ये जेड में होगी, और फिर से ये वाली वाई में आ जाएगी। इसका मतलब क्या है सर? एक वर्टिकल है, दूसरी हॉरिजॉन्टल है, तीसरी वर्टिकल है। सर आपने वाई को ही वर्टिकल क्यों माना? बेटा तू जेड को भी वर्टिकल मान ले, कोई तेरी यहाँ पे गलती नहीं होगी। तो एक पाई बॉन्ड वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, दूसरी फिर से वर्टिकल है। नाउ जो वर्टिकल वर्टिकल पाई बॉन्ड है, यानी कि पी वाई और पी वाई, ये दोनों पाई बॉन्ड है ना, ये दोनों वर्टिकल वर्टिकल मान रहे हैं हम। ये दोनों पी वाई वाली पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो इस पैरेलल पी सिस्टम में तो रेजोनेंस हो सकता है। इस पैरेलल पी सिस्टम में बेटा रेजोनेंस ऐसे ऐसे हो सकता है, ये देखो। ठीक है, तो इस पैरेलल पी सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है। तो इसका अगर मैं आपको एरो अप्रोच से इसका डायग्राम दिखाऊं, मेरे को एक जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो, एरो अप्रोच दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। तो इस वाली पाई बॉन्ड और इस वाली पाई बॉन्ड के बीच रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। नाउ देखो, तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये टूट जाएगी ऐसे, तो उन दोनों पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो रहा है। ध्यान से देखो, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू दैट हाउ दिस इज हैपनिंग। ओके। हम्म तो हाँ चलो, ये ब्लू वाली लाइन दो, ठीक है, इधर और फिर इधर ऐसे जा रहा है। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा दूसरा, वो कैसे बनेगा? सी 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 एच टू, इस पर आएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है बेटा? ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है? इन दोनों पी के बीच में पाई बॉन्ड थी और इन दोनों पी के बीच में पाई बॉन्ड है। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये इन दोनों पी के बीच में आ गई, इन दोनों पी के बीच में वो पाई बॉन्ड आ गई। ये वाली भी टूट गई, ये वाली भी टूट गई, इन दोनों के बीच में वो पाई बॉन्ड आ गई। और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड थी, एक पी जेड डबल बॉन्ड थी, और एक पी वाई डबल बॉन्ड भी इन दोनों के बीच में आ गई है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कि ये वाला कंपाउंड, इस वाले कंपाउंड को बोलते हैं क्यूमुलेटेड अल्कीन्स।
दीज आर बट क्यूमुलेटेड अल्कीन्स, एक के बाद एक जिसमें डबल बॉन्ड होता है, दे आर द क्यूमुलेटेड अल्कीन्स। ठीक है, क्यूमुलेटेड, बेटा स्पेलिंग देख लेना एक बार ना, अल्कीन्स, क्यूमुलेटेड अल्कीन। ठीक, अच्छा, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको ऑर्बिटल अप्रोच भी बताई और मैंने आपको एरो अप्रोच भी बताई। आओ बात करते हैं इस टॉपिक की, दूसरा दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज, इसमें ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही लोन पेयर क्यों जाता है रेजोनेंस में, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आओ हम इसे समझते हैं। लेट, अगेन सेम है कि सिग्मा ऑन एक्स बना रहा हूं मैं, और जो ये वाली पाई बॉन्ड है, लेट दिस ऑन पी वाई। एक केस ये ले लिया कि ये वाली पाई बॉन्ड कहाँ है, पी वाई में, और एक केस में ये ले लेता हूं कि ये वाली पाई बॉन्ड किसमें, पी जेड में है। अब देखो, एक बार पी वाई में है, एक बार पी जेड में है। ठीक है, और ये हमारा लोन पेयर है। तो एक बार तो क्या है, ऑल पी वाई, इस केस में रेजोनेंस होगा। एक में है ऑल पी जेड, इस केस में भी रेजोनेंस होगा। क्या अब आपको थोड़ा सा पता लग रहा है कि क्यों सिर्फ एक बार में एक ही लोन पेयर जा रहा है। देखो, जब ये दोनों बॉन्ड्स, एक सेकेंड, जब ये दोनों बॉन्ड्स पी, जब ये सॉरी, ये एक पाई बॉन्ड जब पी वाई में बनेगी, पी वाई से ये एक पाई बॉन्ड बनेगी, तो उस समय अगर ऑक्सीजन को रेजोनेंस करना है तो उसका लोन पेयर भी पी वाई में चाहिए। अगर एक लोन पेयर पी वाई में आ गया, तो जो दूसरा लोन पेयर है, हमने क्या सीखा था, वो दूसरा लोन पेयर अगर पी में आएगा भी, ध्यान सुनना, अगर एक लोन पेयर पी वाई में आ गया रेजोनेंस करने के लिए, तो दूसरे लोन पेयर को अगर पी चाहिए तो उसको पी जेड में ही आना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो पी है वो पी एक्स पी वाई पी जेड है। तो अगर एक लोन पेयर पी वाई में आ रहा है, तो दूसरे को अगर पी में आना भी है तो वो पी जेड में आएगा। और अगर वो पी जेड में आया तो वो इस पी वाई पाई बॉन्ड से परपेंडिकुलर होगा, यानी कि उसका रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वो पी जेड में ना आके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। ये बात हमने डिस्कस करी है, नहीं करी है तो अभी जान लो। अच्छा, अगर ये पीजेड वाली डबल बॉन्ड होगी, तो ये लोन पेयर अब पीजेड में, सॉरी, हाँ, ये लोन पेयर अब पीजेड में आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको रेजोनेंस करना है, पैरेलल पी पाई सिस्टम बना रहा है वो। पर जो यहाँ पे एक और लोन पेयर बचा होगा, वो अगर पी वाई में आ गया तब भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो पीजेड वाली डबल बॉन्ड से तो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए वो यहाँ sp2 उसमें चले जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो आई होप आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी। ये रेजोनेंस हो रहा है और ये पीजेड रेजोनेंस है। वो क्या है, पी वाई, ये पीजेड रेजोनेंस है। मेन बात क्या रही कि अगर एक लोन पेयर रेजोनेंस करने के लिए इसके पैरेलल आ रहा है, तो दूसरा लोन पेयर अगर पी में आएगा तो वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि ये पी वाई वाली पाई बॉन्ड है, लोन पेयर पी वाई में आएगा। ऑक्सीजन के पास तीन पी है, पी एक्स पी वाई पी जेड। पी एक्स से आई गेस उसने डबल बॉन्ड बना लिया, या आप सॉरी सिंगल बॉन्ड बना लिए, कुछ भी करो उसका, मेरे को नहीं फर्क पड़ता उससे। पर अगर पीवाई में डबल बॉन्ड है तो लोन पेयर को पीवाई में आना पड़ेगा फॉर रेजोनेंस। लोन पेयर पीजेड में आ गया तो रेजोनेंस वैसे भी नहीं हो पाएगा, तो एक लोन पेयर पीवाई में आ जाता है, दूसरा लोन पेयर पीजेड में ना के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रह लेता है। आपको ये बात समझनी होगी यहाँ पे। ठीक, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि वाई ओनली वन लोन पेयर ऑफ OH गोज इनटू रेजोनेंस एट वंस, बिकॉज ऑक्सीजन के पास जो पी वाई और जो पी ऑर्बिटल है वो तीन है, पी एक्स पी वाई पी जेड। पी एक्स ने सिंगल बॉन्ड बना ली, ठीक है, पी एक्स ने क्या कर लिया, सिंगल बॉन्ड बना ली, इट इज इनटू हाइब्रिडाइजेशन। पी वाई पैरेलल आ गया, पी वाई में लोन पेयर आ गए और वो डबल बॉन्ड के पैरेलल आ गया। पी जेड अगेन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर गया, क्योंकि अगर वो पी में रहता भी तो वो रेजोनेंस नहीं कर पाता, कोई फायदा नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन का कम हो जाता और कम हो जाता है ना, तो स्टेबिलिटी नहीं रहती उतनी अच्छी ऑर्बिटल्स की, तो इसीलिए वो हाइब्रिडाइजेशन में चले गया। अच्छा, अब इधर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है या नहीं है। देखो इस कंपाउंड में, देखो ये प्लस है, इसके डायरेक्टली कनेक्टेड एक एटम है जिसके बाद लोन पेयर है। यस सर, इसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे हो रही है, देखो। यस, इसमें, यस, इसमें, सर देखो यहाँ पे जो है इसके बाद लोन पेयर नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है, वैकेंसी है यहाँ पे सर, पाई स्टार है यहाँ पे क्या है,
पाई स्टार है यहाँ पे, नो। अच्छा, यहाँ सर सेम वैकेंसी है, वैकेंसी यहाँ पे आपका पाई स्टार है, नो बैक बॉन्डिंग। ये बताओ, यस सर, सर सल्फर के बाद लोन पेयर है, दे रहा होगा, यस बैक बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ देखो CCl3, सर इसका स्ट्रक्चर खोल के बनाओगे तो ऐसा आपको दिखेगा, और इनके पास वैकेंट डी होता है, तो इस वैकेंट डी में आप इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, यस बैक बॉन्डिंग। ये अनायन की बैक बॉन्डिंग आ गई ना, वो कैटायन। यहाँ देखो, यस सर सल्फर के पास वैकेंसी होती है, आप उसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, यस बैक बॉन्डिंग। यहाँ बताओ, यस सर इसके पास लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा, यस बैक बॉन्डिंग। ये बताओ, ये देखो इसके पास वैकेंट है, डोनेट कर सकता है, यस बैक बॉन्डिंग। यहाँ सर यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास कुछ नहीं होता है, कार्बन के पास ना ही वैकेंसी है, ना ही लोन पेयर है, नो बैक बॉन्डिंग। कैटायन के केस है तो हम कैटायन में सिर्फ लोन पेयर चेक करते हैं, नो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान में आ रही है, कैटायन के केस में अगर वैकेंसी आ रही है, मतलब वैकेंसी नहीं है तो हम बना रहे हैं, एबीएम हो या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो नो बैक बॉन्डिंग। कैटायन के केस में ऐसा आ गया, अगर यहाँ पे माइनस होता ना, तो इससे ज्यादा स्टेबल तो था नहीं कोई, देखो कितना स्टेबल है, ये बैक बॉन्डिंग करके स्टेबल हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता तो नो बैक बॉन्डिंग, है ना। तो ऐसा आपको देखना है बस, कैटायन आ गया तो लोन पेयर वाला देखना है या नेगेटिव चार्ज देखना है। मतलब देखो, कैटायन अगर आ गया तो कैटायन को स्टेबल कौन करता है, लुईस बेस। एनायन आ गया तो उसे स्टेबल कौन करेगा, लुईस एसिड। लुईस एसिड के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लुईस बेस के पास देने के लिए है, वो दे सकता है। ये बात रही आपकी बैक बॉन्डिंग। अच्छा, नाउ फाइंड परमानेंट इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस एंड इंडक्टिव, ये हमारा सवाल है। इसके बाद मे बी वी कैन स्टार्ट द रोमेटिक, लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल पे आओ। सर पहले सवाल में देख रहा हूँ, यहाँ पे लोन पेयर है सर। सर लोन पेयर है तो यानी कि प्लस आर होगा, देगा। अगर हमें पता है इंडक्टिव के हिसाब से ये माइनस आई है। अच्छा, सर NH2, सर सेम बात है, प्लस आर है, माइनस आई। CH2 माइनस, सर देखो इसके बाद देने के लिए प्लस आर है, और हमने पढ़ा है ये प्लस आई होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, इट इज अ रियल प्लस आई ग्रुप। अच्छा, उसके बाद CH2OH। सोचो, सोचो, सर डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के पास लोन पेयर नहीं है, और सर वैकेंसी भी नहीं है, बिकॉज OH इज नॉट अ लिविंग ग्रुप, इट इज बैड लिविंग ग्रुप, है ना। तो सर रेजोनेंस तो ये नहीं कर रहा है, लाल पेन से कर देता हूँ। सर रेजोनेंस तो ये नहीं कर रहा है, पर ये इंडक्टिव करेगा जो कि होगा माइनस आई, क्योंकि सर ये OH इज अ माइनस आई ग्रुप, ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, और ये कार्बन तब किसी और से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, क्योंकि जैसे ही किसी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। मतलब एक बात समझो, जैसी तुम्हारी दिस इज योर पार्शियल चार्ज, आपका पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव बढ़ रहा है ना इस पे, तो जैसे जैसे आपका प्लस चार्ज बढ़ता है ना, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। ध्यान रखना इस बात का, कार्बोकटायन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ओके, NR2 देखो, NR2 देखिए, लोन पेयर है, सर दे रहा होगा प्लस आर, और सर ये आर ग्रुप यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो नाइट्रोजन भी आगे देगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, तो ये प्लस आई भी है। फ्लोरीन, सर फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, इट कैन डू प्लस आर, और ये माइनस आई ग्रुप होता है। सर पर आपने बोला था कि जो, नहीं मैंने बोला था या नहीं बोला था, नहीं बोला होगा, अभी सुन लो। जो फ्लोरीन है ना, ये लोन पेयर है तो ये दे तो सकता है, इट इज अ प्लस आर ग्रुप, ठीक है, ये दे सकता है, पर ये ले नहीं सकता, इट इज नॉट अ माइनस आर ग्रुप, बिकॉज इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, इसके पास बेटा वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कि ये ले सके, इट इज नॉट माइनस आर, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा हूं माइनस आर है। ये देखो सर, डायरेक्टली कनेक्टेड एटम देखना, ये नहीं कि यहाँ पे सर डबल बॉन्ड है, पाई स्टार है, ये तो खींचेगा नहीं बेटा, यहाँ देखो ना, ये क्या है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये देगा, इट इज अ प्लस आर ग्रुप, और ये यहाँ पे कीटोन लगा है, ये पूरा हमारा अमाइड है,
अमाइड्स आर माइनस आई, अमाइड्स आर माइनस आई, ठीक है, अमाइड्स आर माइनस आई। ओके, उसके बाद क्लोरीन, इसका बहुत अच्छा फंडा है। क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है, इसका मतलब प्लस आर भी करेगा, माइनस आर भी करेगा और माइनस आई भी करेगा। पर सर इसमें से मोस्ट डोमिनेंट कौन सा है, उसकी बात हम सारे 30 सवाल करने के बाद करेंगे, क्योंकि मेरे को आपको कुछ और भी बताने हैं जो मोस्ट डोमिनेंट कैटेगरी में आपके आते हैं। ओके, ना CHO, सर इसका स्ट्रक्चर अगर आप दिखा दो। मैंने बोला ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है। कैन यू अप्रिशिएट द स्पाई स्टार हियर? यस सर। सर इसका मतलब ये माइनस आर करेगा और माइनस आई तो ये करता है, हमने बचपन में पढ़ा है। सर बचपन में कब? बेटा कुछ महीने पहले याद करो। अच्छा, सर उसके बाद Br, सर Br इज सेम एज क्लोरीन, Br इज सेम एज क्लोरीन। देखो सबसे पहले क्या आता है, फ्लोरीन, पर फ्लोरीन के पास वैकेंसी नहीं है, फ्लोरीन के पास वैकेंसी नहीं है, इसीलिए फ्लोरीन माइनस आर नहीं करता है। एक लौता हेलोजन जो माइनस आर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास वैकेंट नहीं है। इसके पास भी वैकेंसी, ये भी क्या है, प्लस आर, माइनस आर और माइनस आई। अच्छा सर, अब देखो, ये देखो नेगेटिव है सर, ये देगा, नेगेटिव है तो देगा प्लस आर, और सर हमने पढ़ा है ये प्लस आई भी होता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रू प्लस आई है, इसके पास इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, असली नेगेटिव। ये तो हमने कर लिया था 12वां वाला, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखो CH3, सर इसके पास लोन पेयर नहीं है और इसके पास वैकेंसी भी नहीं है, इसका मतलब सर रेजोनेंस तो ये नहीं कर रहा है। ये होता है सर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप। अच्छा, इसमें एक और, इसमें एक इफेक्ट लगता है, दैट इज हाइपर कंजुगेशन, अभी नहीं पढ़ा है इसलिए नहीं लिख रहे, सवाल में भी नहीं पूछा है। 14th वाला सेम, सेम, 15th सेम, ठीक है। अब 16th देखो, सर इसके पास लोन पेयर है, ईथर है, ये लोन पेयर है इसके पास, ये देगा सर प्लस आर करेगा और सर माइनस आई, ईथर सार माइनस आई, है ना, ईथर क्या होता है, माइनस आई होता है ना। बेटा थोड़ा ये NR2 का भी ये प्लस आई पे थोड़ा कंट्रोवर्सी है, तो आप अगर इसे याद ना करो तो भी चलेगा, पर इसका प्लस आर होता है, ये तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ, ठीक है। उसके बाद 17th क्वेश्चन, दिस इज एस्टर। सर अगर मैं यहां से देखूं कनेक्शन, बेटा जो इस साइड छोड़ा है ना, ये मिथाइल है, ठीक है, ओके। जो मैं यहां से अगर कनेक्शन देखूं इसका, अगर एस्टर यहां से कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे कोई आर ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे कोई आर ग्रुप जुड़ा है, एस्टर यहाँ से कनेक्टेड है, ये वाला एस्टर यहाँ से कनेक्टेड है, ये वाला एस्टर यहाँ से कनेक्टेड है। अगर यहाँ से कनेक्टेड हुआ तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है इसके बाद लोन पेयर है, सर ये प्लस आर करेगा और माइनस है, ठीक है, ठीक है। अब सर अगर यहाँ से कनेक्टेड हुआ तो मेरे को दिख रहा है इसके पास पाई स्टार है, पाई स्टार है तो ये सर करेगा माइनस आर एन माइनस आई। अच्छा, ये अमाइड आ गया। अगर अमाइड नाइट्रोजन वाली साइड से कनेक्टेड होता तो वो लोन पेयर देता प्लस आर माइनस आई, पर यहाँ इस साइड से कनेक्टेड है तो यहाँ पे आपको पाई स्टार साफ साफ दिख रहा है, दैट इज माइनस आर माइनस आई। दिस इज वट, दिस इज वट, दिस इज इमीन, दिस इज इमीन। देखो ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन में तुम्हें पाई स्टार दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये खींच रही है माइनस आर एंड माइनस आई, ये प्लस आई नहीं करती है, सॉरी प्लस आर नहीं करती है। पर अगर एक नॉर्मल अल्कीन होगी, आई गेस मैंने लिया है एग्जांपल, तो जैसे ये है, इसमें तुम्हें पाई स्टार दिख रहा है, हाँ, पर ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इसको दे भी सकता है, वक्त आने पे दे भी सकता है और वक्त आने पे ले भी सकता है, तो इट इज प्लस आर माइनस आई, ठीक है। आ जाओ असाइल क्लोराइड, ये दिख रहा है पाई स्टार, हाँ सर, ये दिख रहा है पाई स्टार, हाँ सर, सर ये है माइनस आर माइनस आई और ये है माइनस आर माइनस आई, ठीक। अच्छा, एस एच, थायोल, लोन पेयर दिख रहे हैं, वैकेंसी दिख रही है, दिख रही है, तो सर क्या है, प्लस आर भी है माइनस आर भी है, और ये थायोल है, इट इज सिमिलर टू अल्कोहल, इट इज माइनस आई ऑल्सो, ठीक। अच्छा ये देखो,
सर यहां आप देखोगे इसके पास लोन पेयर नहीं है। सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रखी है, ना ही तो लोन पेयर है। इसके पास सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल है। या तो आप बोलो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, या तो आप बोलो पाई स्टार है। सर ये वैकेंट कौन सा है? वैकेंट डी है बेटा, याद रखो ये वैकेंट डी है। तो इट इज माइनस आर माइनस आई, नो प्लस आर बिकॉज नो लोन पेयर इज देयर। 26 देखो, सर इसके पास तो सिर्फ सिग्मा स्टार है, सॉरी पाई स्टार। तो ये क्या है? माइनस आर माइनस आई। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आर ग्रुप, स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई। फिर साइनाइड, सर इसके लिए आपको स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा। मैंने बोला बेटा ये होता है स्ट्रक्चर। सर मुझे तो यहाँ पे पाई स्टार दिख रही है, देखो पाई स्टार। हाँ बेटा, तो ये क्या है? माइनस आर है और माइनस आई है, माइनस आर है और माइनस आई है। ठीक है, और बेटा मैं कुछ भूल चुका हूँ जो मैंने तुम्हें बोला था, मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ याद आ गया, चलो। ये देखो, ये तो कर दिया था पहले, ये देखो, यहाँ देखो। सर इसके पास लोन पेयर भी है और इसके पास वैकेंट है। अगर नाइट्रोजन का वैकेंट है तो क्या होगा? वैकेंट पी होगा। सर इट इज प्लस आर माइनस आर एंड माइनस आई। ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली वहां पे पाई स्टार है, पाई स्टार बोल रहा हूँ। हाँ इसमें तो तीन चीजें देखो, वैकेंसी है, डबल बॉन्ड है, पाई स्टार भी है ना। सी एस, सर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, यकीनन इस पे एक लोन पेयर भी, और यहाँ पे एक वैकेंसी में आपको सॉरी, इसके पास वैकेंसी है। हम्म, इसके पास सिर्फ वैकेंसी है, यस, इसके पास वैकेंसी है। तो ये क्या होगा आपका? माइनस आर होगा और माइनस आई होगा, है ना। माइनस आर होगा और माइनस आई होगा कार्बन के पास। कार्बन कैनॉट, है ना, लोन पेयर नहीं रह सकते कार्बन पे ना। लोन पेयर अगर उस पे एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है तो माइनस चार्ज पक्का आएगा। तो सी एस में आपका माइनस आर और माइनस आई ही है। अच्छा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी वन थिंग दैट इज, यस, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि फॉर हेलोजेंस, फॉर हेलोजेंस माइनस आर, सॉरी माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस आर। मतलब दे आर नेट विड्रॉइंग। हेलोजेंस क्या होते हैं? नेट विड्रॉइंग ही होते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हेलोजेंस नेट विड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं, दे डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये तो हेलोजेंस की बात हो गई। नाउ फॉर, जैसे हो गया एन डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, और कुछ आ रहा है दिमाग में? हम्म, ठीक है, इनके लिए क्या होता है देखो, इनके लिए होता है प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई। ठीक है, इनके लिए क्या होता है? प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई। अच्छा, उसका क्या मतलब हुआ? कि दे आर नेट डोनेटिंग। नेट क्या है? डोनेटिंग है, एंड दे इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, नेट डोनेटिंग है एंड दे इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ठीक है, सो दिस वाज योर डिस्कशन पार्ट, और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिटिल बिट ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एरोमेटिसिटी। इस ए को मैं जरा अच्छा बना देता हूँ। ठीक है, वी गोइंग टू स्टार्ट द एरोमेटिक। ओके, सो देखो अब हमारे पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, हम ना बस लाइक छोटा छोटा मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप उसको जानना। ठीक है, सबसे पहले एरोमेटिक की बात करते हैं। एरोमेटिक की बात करते हैं। ये जो कंपाउंड है हमको पता है ये क्या है, डायमैग्नेटिक रिंग करंट देता है।
डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक रिंग करंट। ठीक है, डायमैग्नेटिक रिंग करंट देता है। इसमें क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें मल्टीपल है ना, इसके मल्टीपल में देखने को मिलता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार। और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये आर दीज आर मोर स्टेबल मोर स्टेबल देन एनालॉगस कंपाउंड्स। मतलब अभी बताता हूँ। इसका क्या मतलब है कि सर, जो बेंजीन है इट इज मोर स्टेबल देन 1, 2, 3। इस कंपाउंड से बेंजीन क्या होता है बेटा हमारा, मोर स्टेबल होता है। इस कंपाउंड से बेंजीन मोर स्टेबल होता है, क्योंकि बेंजीन में क्या है, बेंजीन में रेजोनेंस है, उस कंपाउंड में भी रेजोनेंस है सर, पर बेटा बेंजीन में एरोमेटिसिटी है, लूप है, रिंग करंट है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल। अच्छा, तो सर अब आप एंटी एरोमेटिक के बारे में बता दो बेटा। नॉन एरोमेटिक हम इतना डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उसमें है नहीं कुछ डिस्कस करने को उतना ज्यादा। पर वो मैं आपको रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी में उसे जरूर बताऊंगा, जो हम कल की क्लास में करेंगे। नाउ, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे पहले व्हाट इज द फीचर दैट इज पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। पैरामैग्नेटिक रिंग करंट, दैट इज बेटा पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। अच्छा, और सर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, और सर और एक और बात होती है कि दे आर लेस स्टेबल देन एनालोगस कंपाउंड्स। मतलब अगर मैं ये बात उठाऊं यहां से और इसका कलर चेंज कर दूं, तो आप क्या बोलोगे, मतलब चलो जोक्स अपार्ट, बट दे आर लेस स्टेबल देन एनालॉगस कंपाउंड। फॉर एग्जांपल ये है, इट इज लेस स्टेबल देन दिस। एनालॉगस क्यों बोल रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। अच्छा, लेस स्टेबल। ठीक है, अच्छा, और क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में कि ये बहुत ही गंदा होता है एंटी एरोमेटिक का, हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये बेटा ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करता है, फॉर्म्स डाइमर, फॉर्म्स डाइमर। अच्छा, पर इसमें भी एक दिक्कत आती है, अगर हिंड्रेंस है, अगर क्या है, हिंड्रेंस है, इफ हिंड्रेंस प्रेजेंट डाइमर नॉट फॉर्म, मतलब वो वैसे ही अनस्टेबल रहता है, डाइमर नॉट फॉर्म। ठीक है, तो लेट्स एक कंपाउंड उठाते हैं यहां से, ये उठाया मैंने। तो ये क्या करता है, ये अपना डाइमराइजेशन कराता है। देखो कैसे कराएगा, इसी के जैसे कंपाउंड आएगा। देखो पहले तो क्या होगा, ये वाली बॉन्ड रेडिकल रेडिकल टूटेगी। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड रेडिकल रेडिकल टूटी, इसके जैसा सेम इसके सामने आएगा, ऐसा, और फिर इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। मैंने आपको आई गेस बताया है फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन की जो एनर्जी होती है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है। तो ये बहुत जल्दी चिपकते हैं आपस में, और आपका कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। तो एक बार जे एडवांस में आ गया था ये। कौन सा सवाल था, कैसे आया था, सब डिस्कस करेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर है ना। तो ये ऐसे करके डाइमर बना देता है। तो यहाँ पे डाइमर बनाने में फायदा क्या हुआ, सर ये एंटी एरोमेटिक था, और ये नॉन एरोमेटिक हो। सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं बेटा ऐसा इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ लूप है, यहाँ लूप नहीं है, यहाँ पे पी पाई नहीं है, यहाँ पे पी पाई नहीं है, यहाँ पे पी पाई नहीं है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे लूप नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, यहाँ पे लूप है, एंटी एरोमेटिक है।
ठीक है। तो जो अगला लेक्चर होगा ना, उसमें हम यही सीखेंगे, रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी सीखेंगे, फिर उसके बाद धड़ाधड़ सवाल करेंगे। ठीक है। सो दिस वाज फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। डाउट्स पूछते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।